हमारे पार्टी में इतने ताकतवर कार्यकर्ता आज के डेट में है। हमारी पार्टी का स्वर्णिम काल चल रहा है आज के डेट में। हमने 7 सीट मिला, 4 सीट पर हमने जीता, 1 सीट मिला, हमने 1 सीट पर जीता। जिस चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ उस चुनाव में शाहाबाद चाहे मगध का रेंज हो, आप देख लीजिए, पूजा पत्रकार हैं, आपको खुद ही पता होगा कि एनडीए जो हमारे घटक, जिस घटक में हम हैं, वो एनडीए का क्या स्थिति हुआ। हमारे कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी ने इज्जत बचाई एनडीए की। 1 सीट पर हमारा 100% जीत है। पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में हम इसकी याद करा रहे हैं। पिछला विधानसभा में चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारी पार्टी को मगध में जो 16 सीट मिला, हम 100% जीते, हमारी पार्टी ही 100% जीती। बाकी जो एनडीए जो है और प्रखंड के डॉक्टर साहब हैं, सारे लोग हमारे उपस्थित हैं। आज हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में हमारी पार्टी पूरे बिहार भर में तो पिछले काफ़ी दिनों से रैली समागम बैठकें करते करते सारे निर्णय पर ये आई है कि हम लोग को चुनाव 2025 में जो विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव से संबंधित हम लोग एक रैली करें जो कार्यकर्ताओं की पुराने दिनों से ये मांग रही है। हम लोग उसमें फैसला लिए, उसके जो जनता की मांग थी, जनता की मांग पर हम लोगों ने फैसला लिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी और जीताराम मांझी जी के द्वारा ये फैसला लिया गया कार्यकर्ताओं के मांग पर कि हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम सम्मेलन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो इस महीने के 28 फरवरी को निर्धारित किया गया है। दलित समागम सम्मेलन। चूँकि चुनाव आने वाला है 2025 का, उसके लिए हमारी पार्टी पूरे बिहार भर में आज के डेट में जो हमारे पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो बहुत बड़े ताकत के रूप में उभरा है। चाहे वो अरवल हो, जहानाबाद हो, मगध के अलावे गया की धरती के अलावे, मगध की धरती के अलावे पूरे बिहार भर में ये हमारा पार्टी बहुत ही ताकतवर बन के उभरी है। इसका रीज़न ये है कि आप पिछला लोकसभा चुनाव और पिछला विधानसभा चुनाव के बारे में आपको ज्ञात हम कराते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को 1 सीट मिली थी और वो गया थी। गया सीट पर हमारी पार्टी ने 1 सीट पर अचीवमेंट किया और भारत सरकार में हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय मंत्री बने हैं। पिछला विधानसभा चुनाव के बारे में हम आपको बताते हैं। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था एनडीए का गठबंधन का जो स्थिति थी, उसमें हमारी पार्टी ने 100% अचीवमेंट किया। पूरे मगध बेल्ट में हमारी पार्टी ने एनडीए को ही सफलता दिलाया, अपनी पार्टी को भी सफलता दिलाया। ये हमारी पार्टी का अचीवमेंट है। आज के डेट में हमारी पार्टी पूरे बिहार भर में 243 सीट पर लड़ने के लिए हमारी पार्टी सक्षम है और हमारी तैयारी जो है 243 सीट पर है पूरे बिहार में। आज हमारी पार्टी को अगर 2 ऐसे कार्यकर्ता हमारे पार्टी में मजबूत उभरे हैं कि हम 243 सीट पर पूरे बिहार में लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अलायंस के पार्टनर हैं, हम अलायंस में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी पार्टी को विभिन्न जिले से कार्यकर्ताओं का डिमांड था कि हम पूरे बिहार में मिनिमम कम से कम हम 40 सीट पर हम चुनाव लड़ें। तो हमारे जो पार्टी के आदरणीय संरक्षक महोदय हैं वो बार बार ये बोलते हैं कि 40 सीट हमारा चाहिए। 40 सीट पर हम लोग बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं, चाहे वो मगध का, चाहे अरवल हो, जहानाबाद हो, घोसी हो, अतीत। कहने का मतलब है कि पूरे बिहार से विभिन्न जो जिला है, जिला के क्षेत्र से वो ये हमारी आवाज़ आई है। 243 का मतलब ये है कि हमारी पार्टी जहाँ पर ताकतवर है वहाँ हमारे जो अलायंस पार्टनर है, हम अलायंस पार्टनर में हैं, हम वहाँ अपने जो अलायंस घटक के जो भी कैंडिडेट रहेंगे हमारी पार्टी उनको वहाँ पर समर्थन करेगी, पूरी ताकत के साथ मदद करेगी। और अलायंस में एनडीए गठबंधन के तहत ऊपर के शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेंगे, जितनी सीटें हमारी पार्टी को मिलेगी उस सीट पर हम 100% हमारी पार्टी अचीवमेंट करेंगे। चूँकि हम भाई दिन प्रतिदिन हमारे मजबूत हो रहे हैं, जब तक हमारी ताकत विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तब तक हमारा कौन सुनने वाला है। तो हमारे कार्यकर्ताओं का और पार्टी का मांग है, ऐसा नहीं कि हमारे 40 सीट नहीं मिलेगा तो हम एनडीए गठबंधन से हम छोड़ देंगे। इस तरीके से कहीं से कोई बात नहीं है। हम एनडीए के घटक हैं, लेकिन हम मांगने कहाँ पे जाएंगे। हम एक एनडीए एक परिवार है, 5 पांडव की तरह है एनडीए, और हम अपने परिवार में अपनी बात को रख रहे हैं। बाकी का निर्णय जो परिवार के जो मुख्य सुविधा होंगे वो लोग मिल बैठ करके लेंगे। जो निर्णय होगा हमारी पार्टी जी देखिए, मिनिमम जो सीट है ये सीट हम मीडिया में बताने के लिए नहीं बैठे।
हम आप बताएं, हम उसको कह दें कि हम 10 सीट लेंगे, 15 सीट लेंगे, अब 20 सीट पर समझौता कर लेंगे। ये मीडिया बात रखने की बात नहीं होती है। मेरा कहना है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट होगी वो ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ये घटक दल के लोग मिल करके बैठ करके और उसको तय कर लेंगे। जो भी एक होगा, जिसकी जो हिस्सेदारी होगी वो मिलेगी, ये पूरी हम लोग की विश्वास है। मतलब वो 40 वाला प्रेशर पॉलिटिक्स टाइप का है? नहीं, उसको प्रेशर नहीं, ये हमारा पार्टी का डिमांड है, उसको प्रेशर नहीं कहते हैं। उसको आखिर जो एनडीए परिवार है, तो एनडीए के जो भी घटक होंगे वो अपनी बात कहाँ से रखेंगे? कैसे पता चलेगा कि हमारी पार्टी का जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है जब तक का नहीं उतना आपका मांग जी, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक हम कितना दावा हम करते हैं। ये देखिए, ये निर्णय सीटों की एनडीए का जो कुनबा है, एनडीए का जो घटक है, वो कब बैठ करके करेगा, ये इस पर हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है। सम्मानजनक सीट अगर नहीं मिलेगा जी, तो हम पार्टी किसी और गठबंधन में जाएगी क्या? 243? हमें पूरी विश्वास है कि हमारी पार्टी की जितनी ताकत है, उसके ताकत के हिसाब से पूरी तरीके से सम्मानजनक समझौता होगा और सम्मानजनक सीट मिलेगी। मतलब लड़ना गठबंधन नहीं है। बिल्कुल, जो हमारी ताकत है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारी पार्टी की जो ताकत है वो पूरी तरीके से हमारी पार्टी को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी और उसको इग्नोर एनडीए घटक नहीं कर सकता।